हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं? अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वही तो आपके लाइफ को सेटल करेगा। तो देखिए बच्चों, मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए आ गया हूँ। विश्वास रखिएगा, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। कहीं पर कोई डाउट जा रहा है तो बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। क्या डाउट आ रहा है मैं आपके ही व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई दे दूंगा, या उचित समझूंगा तो वीडियो बना करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शन। एक फंक्शन है एफ ऑफ टी जिसका पीरियड है टी। तो हमारे पास में हम अगर पीरियोडिक फंक्शन का क्या निकालें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, तो हमारे पास में ये आएगा। जैसे पीरियोडिक फंक्शन समझिए बच्चों आप, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा। अब बच्चों आपको पता होगा साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू तो हमारे पास में क्या होती है, थीटा ही तो होती है। देखिए बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई इंटू 2 पाई एन प्लस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यही आ जाएगा। 1 पुट, 2 पुट, 3 पुट, 4 पुट, इस तरीके से पुट कर सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, 2 पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास में साइन 4 पाई प्लस थीटा। अब बच्चों हमारे पास में क्या पुट कर दे, या ऐसा करके देखिए 2 इंटू 2 पाई साइन एन की जगह 3 पुट कर दें, 3 इंटू 3 2 पाई प्लस थीटा। इस प्रकार से ये क्या चलता है, चला जाएगा वर्क। तो हमने ये तो एक एग्जाम्पल देकर के बताया बच्चों आपके लिए कि हमारे पास में पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। इन जनरल हमारे पास में सिंस एफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन with period t, therefore f of t, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए अगर t की वैल्यू 2 पाई ले लूं तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ t प्लस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 2t प्लस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 3t प्लस थीटा। ऐसे लिखा जा सकता है। यहां साइन का फंक्शन लिया तो साइन ऑफ, यहां फंक्शन है एफ ऑफ, तो इसी प्रकार से एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ 2t प्लस थीटा इक्वल टू एफ ऑफ 3t प्लस थीटा। इन जनरल लिखने के लिए साइन के साथ अभी मैंने एफ से प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि एफ ऑफ थीटा ही तो साइन ऑफ थीटा है बच्चों। तो एफ ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 2t इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस 3t। इस प्रकार से बच्चों कहीं तक चलते चले जाएं।
इनफाइनाइट फंक्शंस मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं बच्चों। किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखिए डेफिनेशन क्या थी, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ये है बच्चों हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसके लिए ले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी तक लिमिट, और हमारे पास में ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये आ गया बच्चों। अब हमारे पास में देखिए, हम इसे इस तरीके से ब्रेक कर लें। देखिए जीरो ये है, इंफिनिटी ये है, जीरो से टी, टी से टू टी, टू टी से थ्री टी, थ्री टी से फोर टी, ऐसे करके हम क्या करते चले जाए, इसे ब्रेक करते चले जाए। तो जीरो से टी एक इंटरवल लिया हमने, जीरो से टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब टी से टू टी, टी से टू टी, टू टी है बच्चों ये, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस टू टी से कहाँ तक, थ्री टी तक, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इस तरीके से चलते चले जाएं। कहाँ से लिख लिया, हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया बच्चों। आपने 12th में स्टडी किया होगा, किससे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ग्रेशन। अगर प्रॉपर्टी का नाम नंबर याद नहीं है तो इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ए टू बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एक सी नंबर है हमारे पास में, C1 है, सी है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, और हमारे पास में तो C1 C2 C3 अप टू बी तक। तो हम क्या कर देंगे, ए से लेकर के C1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C1 से लेकर के C3 तक C2 तक बच्चों एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C2 से C3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। बस हमने सपोज करो यहीं तक लिखी, तो C3 से B तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बच्चों इसे देख लो, लास्ट वाला दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा।
तो लास्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा, मैं नीचे लिख ले रहा हूँ इसके, कहाँ लिख ले रहा हूँ, नीचे लिख ले रहा हूँ, प्लस C3 से D तक f ऑफ x dx, इसका यूज करके मैंने क्या कर लिया, ये लिख दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इक्वल टू हम t क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, u प्लस टी पुट करेंगे, u प्लस टी इन सेकेंड इंटीग्रेशन मतलब इसमें क्यों पुट करेंगे अभी बताएंगे। t इजिकल टू, समझे आप, u प्लस लोअर लिमिट पुट कर दी, यहां पर u प्लस 2t पुट कर दिया इन थर्ड, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड इंटीग्रेशन, इन थर्ड इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से आगे टी की जगह u प्लस 3t, टी की जगह u प्लस 4t, इस तरीके से पुट करते चले जाएंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू, यहां देखिए बच्चों, इससे को देखें, dt इजिकल टू du, यहां देखें dt इजिकल टू du, लिमिट देख लें, लिमिट t इजिकल टू, ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो स्मॉल t की वैल्यू t है, तो हमारे पास में स्मॉल t की वैल्यू t रखें, t इक्वल टू u प्लस टी, कैपिटल T इक्वल टू u प्लस टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, u इक्वल टू 0, क्योंकि u के रेस्पेक्ट में देखना है हमारे पास, हम u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, t इक्वल टू 2t, तो u इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू u प्लस टी, तो u इक्वल टू टी आ जाएगा, ये आ गया। इसमें देखें लिमिट्स, व्हेन t इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है 2t, तो t के स्थान पर 2t रखें, 2t इज इक्वल टू u प्लस 2t, क्या आ गई बच्चों, u इक्वल टू 0 आ गए, तो u इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है 3t, तो यहां पर अपर लिमिट पुट करें, t के स्थान पर 3t, u प्लस 2t एज इट इज रहने दें, तो ये t इज इक्वल टू u, तो u इज इक्वल टू t आ जाएगा। तो देखें ये आ गया, आगे चलते हैं हमारे पास में, देखें बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू, फर्स्ट इंटीग्रेशन को एज इट इज रहने दिया, 0 टू e टू द पावर माइनस s t, ये स्मॉल t है बच्चों,
स्मॉल एस टी। देखिए टी के स्थान पर u प्लस टी पुट करें सेकेंड में। सेकेंड के लिए देखें एफ ऑफ टी डी टी, ये एच टी रहा प्लस लोअर लिमिट क्या है u के रेस्पेक्ट में 0 और अपर लिमिट t टी टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी के स्थान पर क्या रखेंगे u प्लस टी और dt के स्थान पर क्या पुट करेंगे du प्लस थर्ड में लोअर लिमिट हमारे पास में क्या आई 0 और अपर लिमिट क्या आई, अपर लिमिट आई बच्चों t टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी के स्थान पर क्या पुट करेंगे u प्लस टू टी के स्थान पर u प्लस टू टी और dt के स्थान पर du और इस प्रकार से बच्चों ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। अब बच्चों इसे रब किए लेते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी की वजह से इसे रब किए लेते हैं। देखिए अब आगे क्या होगा हमारे पास में, देखो बच्चों यहां पर कैपिटल टी पुट करा, वेरिएबल हमारे पास जैसे हमने अभी साइन थीटा को समझाया आपको, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन 3 इंटू 2 पाई प्लस थीटा। इस प्रकार से बताया हमने आपको। अगर थीटा के स्थान पर हम फाई ले लें बच्चों, इसको फिर हमने ऐसे करके लिखा था एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, एफ ऑफ 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू एफ ऑफ 3 इंटू 2 पाई प्लस थीटा। इस तरीके से चलता चला जाऊं और जो पीरियड है उस पीरियड को भी 2 पाई पीरियड है तो 2 पाई को भी मैं टी से रिप्रेजेंट कर दूं, टी प्लस थीटा, एफ ऑफ 2 इसे टी प्लस थीटा, एफ ऑफ 3 ये 3t प्लस थीटा। इन जनरल लिख दिया मैंने, ये इन जनरल बना दिया इसी को ही। अब बच्चों ये देखो अगर मैं साइन थीटा के स्थान पर साइन फाई ले लेता, क्या ले लेता, साइन 2 पाई प्लस फाई हो जाता, साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस फाई हो जाता। इस प्रकार से चलता रहता। इसे एफ ऑफ फाई इक्वल टू साइन ऑफ एफ ऑफ 2 पाई को टी लिख रहा हूं, टी प्लस फाई एफ ऑफ 2t प्लस फाई। तो देखो वही तो रहा, वेरिएबल ही तो चेंज कर दिया मैंने। क्या कर दिया, वेरिएबल। तो हमारे पास में बच्चों यहां वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है। देखिए since f of u plus f of u plus t equal to f of u plus 2t equal to
ऐसे ही चलता चला जाएगा। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus s t f of t dt, ये फर्स्ट वाला एज इट इज रखते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus s t f of u प्लस t को क्या लिख सकता हूँ, f of u प्लस t को f of u du, और कहां से, 0 से लेकर के t तक, प्लस e टू पावर माइनस एस टी f ऑफ u प्लस 2t को f ऑफ u प्लस 2t को f ऑफ u लिख सकते हैं, f ऑफ u du, ये एज इट इज रखा 0 से t तक है, प्लस अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा बच्चों में। इसे भी ये देता हूं। अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर u के रेस्पेक्ट में है, क्या है, u के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या बना ले, t के रेस्पेक्ट में बना लें। क्या बना ले बच्चों, हमारे पास में देखते हैं बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है, इधर वाला लास्ट वाला दिखाई दे रहा है, ध्यान रखो। तो देखें बच्चों, सही चल रहा है। हमने बच्चों सेकेंड इंटीग्रेशन में पुट करा था t इक्वल टू यू प्लस टी, तो t इक्वल टू यू प्लस टी हम कहाँ पुट करेंगे, यहां भी तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, u प्लस टी। सेकेंड में ये पुट करा था, थर्ड में u प्लस 2t पुट करा था, तो t के स्थान पर u प्लस 2t। ऐसा बच्चों हमने इसलिए किया था कि ये जो हमारे पास में इंटीग्रेशन है वो सेम लिमिट में आ जाए। तो हमारे पास में ये e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, प्लस इसको देखो बच्चों e टू पावर माइनस एस यू, और इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो e टू द पावर माइनस एस टी, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, हमने बाहर लिख लिया। यहाँ पर भी हम बच्चों e टू द पावर माइनस एस यू, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस 2s t, ये हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, प्लस इसे साफ सा लिख लें, समझ में नहीं आया हो तो इसको e टू द पावर माइनस एस यू प्लस टी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, e टू द पावर माइनस एस यू माइनस एस टी, इसे कैसे, e टू पावर माइनस एस यू इंटू e टू पावर माइनस एस टी। ये e टू पावर माइनस एस टी हमने, क्योंकि देखो हमें करना है u के रेस्पेक्ट में, u है नहीं यहाँ कहीं, तो हमने इसको बाहर ले लिया, कांस्टेंट हो गया हमारे पास में। इसी प्रकार से इसमें हमारे पास में e टू पावर माइनस एस यू प्लस 2t, तो क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस एस यू माइनस 2s t e टू पावर माइनस एस यू इंटू e टू पावर माइनस 2s t। इसमें भी कहीं u नहीं है तो इसे भी बाहर लिख लिया। तो हमारे पास में e टू पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस एस यू एफ ऑफ u du फ्रॉम 0 से t तक, प्लस e टू पावर माइनस 2s t, ये क्या है, e टू पावर माइनस 2s t इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस एस यू एफ ऑफ u डी फ्रॉम 0 से t तक, प्लस अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब बच्चों देखें
एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। देखें, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम ए टू बी। इसको यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये एज इट इज लिखें, e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस e टू पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, ये u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो हम u के जगह पर हम इस पूरे को फंक्शन बना दे रहे हैं, किसका? t का, स्मॉल t का, e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। मतलब क्या करा, u को रिप्लेस कर दिया t से, तो du को रिप्लेस कर देंगे dt से। लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे आप, u इक्वल टू टी पुट करा तो हमारे पास में लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। u इक्वल टू टी पुट कर दें, रिप्लेस ना वर्ड समझे तो पुट करते हैं, 0 से t एफ ऑफ टी डी टी प्लस e टू पावर माइनस 2s टी e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आया बच्चों, प्लस अप टू इंफिनिटी। इसमें से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? देखें, मैं यहां रब करके यहां लिख देता हूं, देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये वाला पार्ट सब में है, कॉमन लिया ये वाला पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये कॉमन ले लिया, सब में है। देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और आगे भी सब जगह होगा। तो ये क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और हमें यहां क्या बचा, यहां 1 बचा बच्चों, प्लस यहां क्या बचा, e टू द पावर माइनस एस टी प्लस यहां क्या बचा, e टू द पावर माइनस 2s टी अप टू इंफिनिटी तक चलते चलेंगे। अब इंफिनिटी का सम निकालें, क्या निकालें, सम निकालें। कैसे? जैसे सिंस एस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी, एस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस आर। अब हमारे पास में ए क्या है, ए है हमारे पास में 1, और आर क्या है, आर है कॉमन डिफरेंस, ये जीपी बनी, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास में e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन 1। इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करें, ये आर आ गया, तो 1 अपॉन ए है 1 माइनस आर आया e टू द पावर माइनस एस टी। किसी को भी किसी से इसको इससे डिवाइड करके देख लो, e टू द पावर माइनस 2s टी अपॉन e टू द पावर माइनस एस टी, क्या है, e टू द पावर माइनस एस टी। ये रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो है, इसलिए ये जीपी है। और एक चीज देखें बच्चों, ये जो रेशियो है ना, वो 1 से लेस देन है, तभी इनफिनिट सीरीज का सम करता है।
आर जो है वो लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला के लिए। तो देखिए हमारे पास में और ये इसके लिए लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 से t। इसे रख दिए देते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 से t और 1 माइनस e टू द पावर माइनस। तो यही तो कह रहा था, हमने डेरिवेट करके दिखा दिया। तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या हो गया? डेरिवेट हो गया है। एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं बच्चों इस पर बेस्ड। एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं। क्या कर लेता हूं? एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं। जल्दी से सॉल्व कर देते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो देखिए बच्चों न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है बच्चों फाइंड द Laplace transform of the wave function वेव वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वेव क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी बच्चों। एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t अपॉन 3 और हमारे पास में t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। यहां से हमें बच्चों पता चल रहा है, यहां से सलूशन देता हूं। सिंस t is greater than or equal to 0 and less than or equal to 3, that implies period t is equal to बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं 3 माइनस 0 3। t की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। f ऑफ t क्या है? एंड f ऑफ t हमारे पास में 2t अपॉन 3। क्या निकाल लें हम? ये फाइंड आउट कर लें। ये देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इक्वल टू 1 अपॉन में e टू द पावर माइनस एच टी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एच टी f ऑफ t with respect to t from 0 से t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t क्या है? 2t अपॉन 3। 2t अपॉन 3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना। ये पीरियड फंक्शन था, इसलिए पीरियड फंक्शन की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई थी वो लगा दी फॉर्मूला 1 माइनस e टू द पावर माइनस t की जगह क्या पुट कर देंगे? t की वैल्यू 3, t की वैल्यू है 3s इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी। ये स्मॉल t है, वैल्यू पुट नहीं करी जाएगी। f ऑफ t क्या है? 2t अपॉन
3 ये डी टी, 0 से टी की वैल्यू क्या है 3। ये बच्चों अब क्या कर लेंगे यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t/3 इक्वल टू 2/3 बाहर ले लें इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस एस टी डी टी फ्रॉम 0 से 3 तक 1 माइनस e टू पावर माइनस 3s। ये देख लें बच्चों आ रहा है साफ या नहीं आ रहा है। यस बच्चों अभी तक सब कुछ ओके चल रहा है, थोड़ा सा और लिखा जा सकता है नीचे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t/3 इसे बच्चों क्या कर सकते हैं 2/3 1 माइनस e टू पावर माइनस 3s ये, और इसको हम क्या कर लेंगे इंटीग्रेट करेंगे। किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे बच्चों देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u v विद रेस्पेक्ट टू x, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों करते हैं इंटीग्रेट, यहां कर लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t/3 इक्वल टू 2/3 ये बच्चों यहां यूज कर लेते हैं। चलो इंटीग्रेशन ये बच्चों हमारे पास में एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन लेंगे। आइलेट से देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कहीं नहीं है, लॉगरिथमिक है नहीं है, एलजेब्रिक है ये। इस फंक्शन को क्या ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन कैसे लिया टी को, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस एस टी। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन होता है e टू पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो x का कोफिशिएंट अपॉन में आया। यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा, t का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा माइनस s, और ax प्लस बी एज इट इज लिख दिया गया था, ax प्लस बी एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ax प्लस बी की जगह यहाँ पर क्या है माइनस एस टी एज इट इज डाल दिया। ये माइनस हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टी और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टी और होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। लिमिट हमारे पास है बच्चों यहां पर क्या है 0 से 3 तक, ये भी लिमिट क्या कर रही है चल रही है 0 से 3 तक। ये भी देखें बच्चों देख लेता हूं नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है, ओके चल रहा है, हाँ अभी तक तो ओके चल रहा है। देखिए बच्चों 2/3 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3s, और यहां देखिए बच्चों लिमिट पुट करते हैं
टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, टी के 3 e टू द पावर माइनस स्मॉल टी के स्थान पर टी, तो -3s हो जाएगा, -3s अपॉन -s और टी के स्थान पर 3 पुट कर दिया। अब 0 पुट करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस टी का इंटीग्रेशन बच्चों, टी का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, 1 और e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन -st अपॉन -s विद रेस्पेक्ट टू टी, ये वाला पार्ट लिख जाएगा। ये देख लेता हूं बच्चों, दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा हो बच्चों तो आवाज सुन करके देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इस टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यहां देखें 2/3 1 माइनस e टू द पावर -3s, ये -3 e टू द पावर -3s अपॉन s माइनस ये प्लस हो गया 1/s और e टू द पावर -st का फिर से इंटीग्रेशन e टू द पावर -st अपॉन -s। लिमिट हम क्या पुट करेंगे बच्चों, 0 से 3 पुट करेंगे। देखते हैं, इसे रख किए देते हैं, इसका वर्क हो गया। अब हमारे पास में बच्चों 2/3 1 माइनस e टू द पावर -3s और ये देखें -3 e टू द पावर -3s अपॉन s, ये -1/s² हो गया बच्चों। और पहले अपर लिमिट पुट करें e टू द पावर -3s, टी के स्थान पर टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, टी के स्थान पर रखेंगे, माइनस 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगी, ये 2/3 1 माइनस e टू द पावर -3s, ये बच्चों देखिए -3 e टू द पावर -3s अपॉन s माइनस 1/s² e टू द पावर -3s माइनस प्लस 1/s²। तो ये बच्चों मेरे पास में इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है 3 e टू द पावर -3x अपॉन सही है प्लस सही है बच्चों, ये पूरा सही आ गया बच्चों आंसर। तो बच्चों ये मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब कुछ, और आपको लगे कि मैंने मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और बच्चों कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा, कम्युनिकेशन का माध्यम हमारे और आपके बीच में कमेंट्स के थ्रू ही है, तो कमेंट्स करते रहिएगा। और क्या चाहते हैं आप मेरे लिए से, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।